अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम बुखारी की बहैसियत चेयरमैन पीटीवी तैनाती मुअत्तल कर दी। अदालत ने चेयरमैन पीटीवी को काम से भी रोक दिया। अदालत ने कहा कि मामला विफाकी काबीना को भेज रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखकर उसे देखें। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली केस में फैसल बावला को जवाब कराने के लिए फिर से मोहलत दे दी। वफाकी वजीर के वकील ने दरख्वास्त खारिज करने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त जमा करा दी। क्या फैसल बावला दोहरी शहरियत रखते हैं? उन्होंने अमरीकी शहरियत कब छोड़ी? अदालत का वफाकी वजीर के वकील से इस्तफसार। अदालत ने समाअत 8 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में आरजू फातिमा कमसिनी में शादी केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने कम उम्री की शादी की दफात लगाकर चालान पेश कर दिया। वकील जिब्रान नासिर के मुताबिक शादी गैर कानूनी है तो रेप का केस बनेगा। सिंध का मैरिज एक्ट कहता है कि ये 2 अलग अलग मुकदमात बनेंगे। वकील दरख्वास्त गुजार का मौकफ, जब निकाह हो गया तो रेप केस कैसे हो गया? अदालत ने आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार के वकील से दलाइल तलब कर लिए। सिंध हाई कोर्ट में ईरानी खातून की बच्ची की तहवील से मुतालिक दरख्वास्त दायर। फरीकैन में राजी नामे पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। मुआहदे के मुताबिक बच्चा माँ के पास तेहरान में रहेगा, बाप जब चाहे उससे मिलेगा, बच्चा छुट्टियों पर पाकिस्तान भी आया करेगा। माँ की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को बच्चे की बाजियाबी का हुक्म दिया था। करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। करप्शन करने वाले मुल्क और कौम के मुजरिम है। साबिक अदवार में सियासत को करप्शन से आलूदा किया गया। माजी में बेदर्दी से कौमी वसाइल को लूटा गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सियासत को जाती कमाई का जरिया बनाया। 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म के मुतरातिफ है। माजी में करप्शन न की जाती तो पाकिस्तान का शुमार आज तरक्की याफ्ता ममालिक में होता। हवे से इक़्तिदार में अंधी पीडीएम फजलुर रहमान की क़यादत में झूठ को आखिरी सहारा मानती है। पीडीएम मुल्क के गली कूचों में दरबदर रुसवाई समेट रही है। वज़ीर आला पंजाब को मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा कि पीडीएम ने असम्बलियों से इस्तीफा तो ना दिए, अलबत्ता उनकी अकल इस्तीफा दे चुकी है। सलामती के इदारों, दोस्त ममालिक और सी पैक पर मनफी प्रोपेगेंडा पर पीडीएम को नाकामी हुई। शिकस्त खोरदा पीडीएम को अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। मुल्क में कोरोना से मजीद 46 अफराद जाँ बहक। 3097 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस की तादाद 33,869 हो गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 10,818 और केसेस 5,11,921 तक पहुँच गए। कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीजों की तादाद 4,67,234 हो गई। पाकिस्तान से मुतालिक FATF के ज्वाइंट ग्रुप का वर्चुअल इजलास आज होगा। इस इजलास में पाकिस्तान की जानिब से अब तक किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। भारत फिर से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिश कर सकता है। मुकम्मल इजलास में पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने या ना रहने का फैसला होगा। पाकिस्तान FATF के 27 में से 21 पॉइंट्स पर पूरी तरह से अमल कर चुका है। वेलकम बैक। आपको अहम खबर देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर नाअहली केस में वफाकी वजीर फैसल बावला को जवाब जमा कराने के लिए एक बार फिर से मोहलत दे दी है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर फैसल बावला जवाब नहीं देना चाहते तो बता दें, हम इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर फैसला कर देते हैं। अब तक की आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। फैसल बावला के हवाले से आज केस की समाअत हुई है और ये समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। नाअहली केस की ये समाअत थी। वफाकी वजीर फैसल बावला को जवाब जमा कराने के लिए एक बार फिर से उन्होंने मोहलत दे दी है। मजीद बात करेंगे बुरहान बुखारी से। बुरहान, समाअत के हवाले से कीजिए अपडेट।
जी हाँ, बिल्कुल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने विफाकी वजीर फैसल वाडा की नाअहली से मुतालिक केस पर समाअत की दौरान समाज जो है एक मरतबा फिर विफाकी वजीर की वकील की जानिब से अदालत से जो समाअत है वो मुलतवी करने की जो है वो इत्तला की गई। दौरान समाअत ही जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दी कि मैं जो ये समाअत है वो जुलाई 2023 तक मुलतवी कर देता हूँ, क्योंकि इस केस के ऊपर जो है कमोबेश 16 समाअतें हो चुके हैं, मगर जो फैसल वाडा हैं वो इसके ऊपर जवाब जमा नहीं कर रहे। वकील दरखास्त बैरिस्टर जहांगीर जदून का इस मौके पर कहना था कि फैसल वाडा ने जो है एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ पेपर जो है वो उन्होंने जाली हलफनामा पेश किया था और पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन किसी भी हवाले से जो है दोहरी शहरियत का जो मुआहदा है वो नहीं है, जिस पर अदालत ने एक मरतबा फिर वफाकी वजीर फैसल वाडा के वकील को जवाब जमा कराने की मोहलत जो है वो देते हुए केस की समाअत जो है वो 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, अपडेट कर रहे थे बुरहान बुखारी, बहुत शुक्रिया। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी को भी इज्जत का नोटिस भिजवा दिया है। इल्जामात आयद करने पर मुआफी मांगने या 50 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करने का मुतालबा किया है। शहजाद अकबर ने कहा कि वो हर्जाने की रकम इमदादी इदारों को अतिया करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज है, मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी को हितक इज्जत का नोटिस जारी कर दिया। इल्जामात आयद करने पर मुआफी मांगे या फिर 50 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करने का मुतालबा कर दिया है। और ये भी ट्वीट में कहा शहजाद अकबर ने कि हर्जाने की रकम इमदादी इदारों को अतिया कर दूंगा। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी को भी हितक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया है। मजीद इस पर हम बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। जी नसीम। जी बिल्कुल, मिर्जा शहजाद अकबर ने कहा है कि अपने ट्वीट में कि उन्होंने अपने लॉयर के जरिए उज़्मा बुखारी को डिफेमेशन नोटिस भिजवा दिया है। और उन्होंने कहा उन्होंने जो एलिगेशंस मेरे खिलाफ लगाई हैं वो बिल्कुल झूठ का पुलंदा है। वो या तो मुझसे माफी मांगे या 500 मिलियन डैमेज में अदा करें। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पैसा मुझे इस डैमेज में मिलेगा वो मैं पाकिस्तान की चैरिटीज के हवाले कर दूंगा। जी ठीक है, अपडेट कर रहे थे नसीम सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। एक और आपको अहम खबर दें, वजीर आला पंजाब की मामूनी खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा है कि टूटी फूटी पीडीएम फजलुर रहमान की क़यादत में सिर्फ झूठ को आखिरी सहारा मानती है। पीडीएम मुल्क के गली कूचों में दर बदर रुसवाई समेट रही है। दुनिया पाकिस्तानी मईशत की मुतरफ है और फजलुर रहमान और अचकजई अफगानिस्तान के सहर से नहीं निकल पा रहे। असम्बलियों से इस्तीफा तो ना दिए, अलबत्ता उनकी अकल मुस्ताफी हो चुकी है। कौमी सलामती के इदारों, दोस्त ममालिक और सी पैक से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडे पर पीडीएम को नाकामी हुई। शिकस्त खोर्दा पीडीएम को अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। ये ट्वीट किया है मुआवने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने। उन्होंने कहा कि टूटी फूटी पीडीएम फजलुर रहमान की क़यादत में सिर्फ झूठ को आखिरी सहारा मानती है। और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है, जबकि करप्शन करने वाले मुल्क और कौम के मुजरिम है। साबिक अदवार में सियासत को करप्शन से आलूदा किया गया। माजी में करप्शन ना की जाती तो पाकिस्तान का शुमार आज तरक्की याफ्ता ममालिक में होता। उस्मान बुज़दार ने कहा कि सियासत को जाती कमाई का जरिया बनाना 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म के मुतरातिफ है। माजी में करप्शन ना की जाती तो पाकिस्तान का शुमार आज तरक्की याफ्ता ममालिक में होता। वजीर आज़म इमरान खान करप्शन से पाक नए पाकिस्तान के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है, जबकि करप्शन करने वाले मुल्क और कौम के मुजरिम हैं। साबिक अदवार में सियासत को करप्शन से आलूदा किया गया। माजी में करप्शन ना की जाती तो पाकिस्तान का शुमार आज तरक्की याफ्ता ममालिक में होता।
आयरन और रेफरेंस पर समाअत हुई और अदालती हुक्म पर सप्तान खान समेत दीगर मुल्ज़िमान ने हाजिरी मुकम्मल करवाई, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अर्थ रिसोर्स कंपनी के CEO अरशद वहीद और लीगल एडवाइजर पंजमन मोहम्मद शाहिद शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। और सप्तान खान ने कहा कि खुशी है कि नैब ने रेफरेंस दायर किया। मजीद इस पर हम बात करेंगे अफान रियाज से। जी अफान। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में आज चिन्योट आयरन और रेफरेंस पर समाअत हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ के सीनियर वजीर जो हैं सप्तान खान आज अदालती हुक्म पर एहतसाब अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत नंबर 5 के जज अमजद नजीर चौधरी ने केस पर समाअत की, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर अरशदुल्लाह मलिक भी अदालत में पेश हुए। जब सप्तान खान अदालत में पेश हुए तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मीडिया से तसल्ली से बात करेंगे, वहम ना करें, परेशान ना हो और घबराना भी नहीं है। जबकि केस की समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर हैदर रसूल मिर्जा ने सप्तान खान की जानिब से वकालतनामा जमा कराया। अदालती हुक्म पर सप्तान खान समेत 6 मुल्ज़िमान की हाजिरी मुकम्मल की गई, जिस पर जबकि नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अर्थ रिसोर्स कंपनी के CEO अरशद वहीद और लीगल एडवाइजर पंजमन मोहम्मद शाहिद शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। इन दोनों को बुलाया मगर वो नहीं आए। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये पाकिस्तान में मौजूद हैं या बैरून मुल्क है, इसके बारे में तफसीलात फराहम करें, जिस पर अदालत में मौजूद एक वकील ने बताया कि लीगल एडवाइजर पंजमन मोहम्मद शाहिद कुछ देर में अदालत में पेश हो जाएंगे, जिस पर अदालत ने सप्तान खान को हाजिरी लगाकर कमरा अदालत से जाने की इजाजत दे दी और बाद में लीगल एडवाइजर पंजमन मोहम्मद शाहिद भी अदालत में पेश हुए, जिस पर अदालत ने शरीक मुल्जिम अर्थ रिसोर्स कंपनी के CEO अरशद वहीद को दोबारा तलबी के समन जारी किए हैं और सप्तान खान समेत दीगर शरीक मुल्जिमान को 4 फरवरी को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया है। अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर सप्तान खान का कहना था कि उन्हें खुशी है कि नैब ने यह रेफरेंस दायर किया है। 13-14 साल से जो लटकती तलवार थी वो अब मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। सप्तान खान का ये भी कहना था कि मुआहदे की समरी और मंजूरी के वक्त वो वजीर नहीं थे, ये सब निगरान दौर में हुआ था और हाई कोर्ट की जमानत के फैसले में भी ये तमाम बातें मौजूद हैं। सप्तान खान का मजीद ये कहना था कि जब मैं गिरफ्तार हुआ था तब इस्तीफा दिया था, अगर अब कोई कहे तो मैं फिर इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस्तीफा देना नहीं बनता। उनका ये भी कहना था कि वजारत अहम नहीं बल्कि अपनी पोजीशन क्लियर करना बहुत अहम है। उन्होंने शहबाज शरीफ का जो दावा था कि उन्होंने 640 अरब रुपए बचाए हैं उस पर भी एतराज किया और उनका ये कहना था कि इसमें कौमी खजाने का कुछ नहीं गया। समझ से बाहर है कि शहबाज शरीफ ने कैसे इस मंसूबे में अरबों रुपए बचाए हैं। नैब को सियासी इंजीनियरिंग का इदारा नहीं कहता क्योंकि उन्हें अदालतों पर मुकम्मल इत्मीनान है। जी ठीक है, रिपोर्ट कर रहे थे लाहौर से अफान रियाज। आरजू फातिमा की कम उम्री में पसंद की शादी का मामला सिंध हाई कोर्ट में आरजू के वालिद की जानिब से आईनी दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इसी बारे में हम बात करेंगे जफर सोमरो से। जी जफर। जी बिल्कुल, देखिए कम उम्र में पसंद की शादी करने वाले आरजू फातिमा के वालिद ने आईनी दरखास्त हाई कोर्ट में दायर कर दी, जिस पर आज समाअत हुई और दौरान समाअत तफ्तीश अफसर और दीगर अफसरान भी रात में पेश हुए। तफ्तीश अफसर ने रात को बताया कि कम उम्र की शादी का मामला है, जिस पर हमने मुख्तलिफ दफात लगाकर चालान जो है वो ट्रायल कोर्ट में पेश कर दिया है, जिस पर जो है आरजू फातिमा के वालिद के वकील ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जो शादी है वो गैर कानूनी है। अगर शादी गैर कानूनी है तो रेप का केस बनता है और इसमें सिंध मैरिज एक्ट भी यही कहता है कि ये दो अलग अलग मामले हैं जिन पर जो है मुकदमात अलग अलग बनने चाहिए, जिस पर जो है अदालत ने रिमार्क दिए कि जब निकाह हुआ था तो ये रेप कैसे हो सकता है, जिस पर अदालत ने जो वकील है दरखा गुजार के उसको ये हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर आप जारी के साथ पेश हो और जो दलाइल है इस दरखास्त पे वो दें और अदालत समाअत जो है वो 17 फरवरी तक मुलतवी कर दिए। जबकि आरजू फातिमा के मुबैना शोहर जो है अली अजहर के वकील ने भी आज अपना वकालतनामा जो है वो जमा करवा दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर, हमें अपडेट कर रहे थे कराची से।